जापान और दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिका के डिफेंस सिस्टम हटाए जा रहे हैं, चाहे थार्ड हो या फिर पैट्रियोट। जापान से निकालकर उन्हें भेजा जा रहा है अरब देशों में और दक्षिण कोरिया से निकालकर उन्हें भेजा जा रहा है अरब देशों में मौजूद अमेरिकी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु। इतना ही नहीं, अमेरिका वहां पर मौजूद इंटरसेप्टर मिसाइलें भी निकाल रहा है। जी हां, जो बहुत विशालकाय भंडार अमेरिका ने जमा करके रखा हुआ था पैट्रियोट और थार्ड की इंटरसेप्टर मिसाइलों का, वो भी निकालकर भेजा जा रहा है अरब देशों में। इसका कारण यह है कि अरब देशों में मौजूद अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं, चाहे थार्ड हो, पैट्रियोट हो या नेसमैस हो, इन सब की इंटरसेप्टर मिसाइलें बहुत तेजी से खत्म हो रही हैं। यहां तक कि अमेरिकी फौज का खुद का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका ने कम से कम 1 साल की इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च कर दी हैं। जो लोग नहीं जानते, जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, वो रडार की मदद से पता लगाता है मिसाइलों का, उसके बाद लड़ाकू विमानों का, फिर उन्हें मारकर गिराने के लिए वो एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है, जो मिसाइल उस लड़ाकू विमान या दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल से टकराकर उसे तबाह करती है। और अमेरिका चिंतित इसलिए नहीं है कि उसकी ये इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो रही हैं। चिंता की बात यह है कि सप्लाई और डिमांड के खेल में वो हार रहा है। दरअसल उसका जो दुश्मन है ईरान, वो बहुत ही सस्ते ड्रोन बना रहा है और उसकी बनाने की कैपेसिटी उसके इस्तेमाल करने की कैपेसिटी से ज्यादा है। मतलब अगर ईरान हर रोज 10 ड्रोन दागता है तो उसके बनाने की कैपेसिटी 15 से लेकर 20 ड्रोन की है। वहीं इस ड्रोन को बनाने का खर्चा भी मुश्किल से 20 से लेकर 25 लाख रुपए प्रति ड्रोन ही आता है। यानी कि ईरान चाहे तो आने वाले 1 साल तक लगातार अमेरिका पर यह ड्रोन दाग सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत आएगी अमेरिका को, क्योंकि पैट्रियोट और थार्ड की एक मिसाइल जो कि इन ड्रोन को मारकर गिराती है, उसकी अकेले की कॉस्ट 35 से लेकर 40 करोड़ रुपए है और अमेरिका के पास सप्लाई भी कम है। इतनी सप्लाई नहीं है कि वो इन ड्रोन को लगातार काउंटर कर सके। यहां तक भी रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका की जो ये पैट्रियोट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात है अरब में, उनके पास कुछ ही हफ्तों का स्टॉक बचा है, उसके बाद वो इन ड्रोन को रोक ही नहीं सकते। इसीलिए अमेरिका क्या कर रहा है, जो बाकी के दुनिया भर में एयर बेसिस हैं उसके, चाहे वो दक्षिण कोरिया में है, जापान में है, यूरोप में है, वहां पर मौजूद पैट्रियोट और थार्ड के जो मिसाइल हैं वो निकालकर उन्हें भेजा जा रहा है अरब देशों में। लेकिन इससे अमेरिका की समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली समस्या शुरू हो रही है। दरअसल अरब देशों में जो इंटरसेप्टर मिसाइलें भेजी जा रही हैं, उससे अरब देशों को तो राहत मिलेगी, लेकिन संकट खड़ा हो गया है ताइवान के लिए। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही ये खबर आई है कि अमेरिका का इंटरसेप्टर मिसाइलों का जखीरा खत्म हो रहा है, साथ ही साउथ कोरिया और जापान में मौजूद इनके पैट्रियोट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी हटाया जा रहा है, वैसे ही बाँछें खिल उठी हैं चीन की, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर मौका हो ही नहीं सकता चीन के लिए। क्योंकि पैट्रियोट तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ताइवान की। ताइवान में भी पैट्रियोट तैनात हैं और वो ताइवान की सुरक्षा करते हैं चीनी हवाई हमले के खिलाफ। ऐसे में इनका तेजी से खत्म होना और पीछे से सप्लाई भी बंद होना इस बात को सुनिश्चित करता है कि कल को अगर चीन हवाई हमला करता है ताइवान पर, तो वो ज्यादा देर तक चीनी लड़ाकू विमानों को नहीं रोक पाएगा। ऐसी स्थिति में बहुत आसान होगा चीन के लिए ताइवान कब्जाना, क्योंकि ऊपर से अमेरिका का पूरा फोकस इस समय अरब देशों पर है, क्योंकि वहां पर लगातार मिसाइलें, रॉकेट, इसके अलावा ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, हर तरीके का हथियार ईरान बरसा रहा है दुबई से लेकर इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक, जिन्हें रोक पाने में अमेरिका ऑलरेडी नाकाम हो रहा है। ऐसे में अगर ताइवान पर भी हमला हो जाता है तो लिटरली डिफेंस लेस होगा यहां पर ताइवान, कोई सुरक्षा नहीं होगी। इसीलिए जैसे जैसे ईरान युद्ध लंबा खिंच रहा है, ताइवान को लेकर अब संकट गहराने लगा है। चीन ने अपने पासे चलने शुरू कर दिए हैं, लगातार उसकी नौसेना चक्कर काट रही है ताइवान के। लड़ाकू विमान ताइवान की एयर स्पेस में घुसकर यह टोह लेने की कोशिश में है कि इनका डिफेंस कहां तक है, कहां तक इनके पैट्रियोट और थार्ड इनकी सुरक्षा करेंगे और कहां से घुसकर हम ताइवान पर कब्जा कर सकते हैं। क्योंकि यह बात तो आप 100% मानकर चलिए, ताइवान पर जब चीनी हमला शुरू होगा तो उसकी शुरुआत हवाई हमले से ही होगी। ये पहले कोशिश
करेंगे कि इनके मिलिट्री सेंटर्स जहां पर रडार तैनात है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं, उन्हें पहले तबाह कर दिया जाए ताकि वर्चुअली अंधा हो जाए यहां पर ताइवान और उसकी फौज। जिसके बाद तो अगर चीन अपनी थल सेना भी उतार देगा तो ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली चीन को। इसीलिए अमेरिका का जो ये सेंसलेस युद्ध चल रहा है ईरान के खिलाफ, यहां से तो उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला, उल्टा वो ताइवान को खोने के बहुत ज्यादा करीब आ गया है। और इसीलिए कल अगर आप सुबह उठें और आपको खबर मिले कि ताइवान पर चीन ने हमला कर दिया है तो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि ऑलरेडी चीन की नौसेना घेर कर बैठी है ताइवान को। इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दुनिया में इतने इवेंट्स हो रहे हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, सबको एक साथ फॉलो कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। आपके लिए मैं ये काम करता हूं, दुनिया भर के युद्ध, कॉन्फ्लिक्ट, उन्हें फॉलो करके आपको सबकी जानकारी डीप नॉलेज के साथ देता हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।